हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्निंग पे चर्चा। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में काफ़ी अच्छी कंपनी है। आज का सेगमेंट हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कंपनी के बारे में शॉर्ट में समझेंगे। सेकेंड पार्ट में हम फोकस करेंगे कि लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स किस तरह से आई। थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे की टेकअवेज के बारे में। ये की टेकअवेज हम सारे एनालिस्ट रिपोर्ट्स और अर्निंग कॉल्स में से निकालेंगे ताकि आपको एक समरी मिल सके कि कंपनी ओवरऑल किस तरह का काम कर रही है। वेल, लेट्स गेट गोइंग। आज की जो कंपनी है उसका नाम है ACE, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। वेल, ये इक्विपमेंट बनाते हैं और मेजरली 4 सेक्टर्स को केटर करते हैं। इनके इक्विपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम आते हैं, कंस्ट्रक्शन जैसे रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन है उसके लिए भी काम आते हैं, एग्रीकल्चर में काम आते हैं, कोई अगर नई इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट लगा रहा है तो वहाँ पे भी काम आते हैं। इसका मतलब ये कंपनी को तभी फ़ायदा होता है जब ओवरऑल इकोनॉमी में अच्छा प्रोग्रेस हो रहा हो। मोर और लेस इसका मेजर सेगमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 80 to 85% जो सेगमेंट रेवेन्यू का है वो मोर और लेस कंस्ट्रक्शन से आता है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये कंस्ट्रक्शन हो गया रियल एस्टेट का। इस सेगमेंट से इसकी ज़्यादा अर्निंग आती है और मोर और लेस 12% अर्निंग जो आती है वो एग्रीकल्चर सेगमेंट से आती है। क्रेन सेगमेंट में ये कंपनी मार्केट लीडर है। इसका ऑलमोस्ट 63% मार्केट शेयर है क्रेन सेगमेंट में। और 2 इम्पॉर्टेंट क्रेन जो ये सारे सेगमेंट्स को सप्लाई करता है वो है मोबाइल क्रेन एंड टावर क्रेन। इसके साथ साथ ये जो भी क्रेन्स बनाते हैं ये नॉट ओनली इंडिया बट पैन एशिया ऑल्सो अफ्रीकन कंट्रीज़ में सप्लाई भी करते हैं। इसका मतलब डोमेस्टिक ग्रोथ के साथ साथ इनको एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी आती है। और इस सेगमेंट में बहुत कम कंपनीज़ है जो इस तरह से एक्सपोर्ट भी कर रही होती है और डोमेस्टिक को भी कैटर करती है। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी टॉप क्लाइंट्स हैं जैसे L&T, टाटा, आदित्य बिरला, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट कंपनीज़ भी हैं जैसे भेल, NTPC, इस तरह की। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आपको कंस्ट्रक्शन सेगमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट का प्ले खेलना है तो आई फील एस विल बी अ बेस्ट बेट अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में अलोकेशन करना है तो। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वार्टर एस का कैसा रहा। सो क्विकली हम छोटी सी समरी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि एस ने अच्छे नंबर्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं सेल्स देखता हूँ तो मोर और लेस 12% की सेल्स बढ़ी है। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंटर। सेकेंड, एबिटा भी उसका बढ़ा है ऑलमोस्ट 15% से। सो सेल्स 12% से बढ़ी है और एबिटा 15% से बढ़ी। इसका मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो या ऑपरेशन के थ्रू जो ये पैसा कमा रही है काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है। एबिटा मार्जिन मोर और लेस फ्लैट रहा है और पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ऑलमोस्ट 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। नाउ अगर आप ईयर ऑन ईयर मतलब लास्ट ईयर में सेम महीने में इन्होंने कैसे अर्निंग्स दिए हैं वो कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो टाइम कोविड का टाइम था और वो टाइम उनकी सेल्स इतनी हुई नहीं थी। तो मोर और लेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट 4 क्वार्टर से ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इस कंपनी के डेट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। सो इन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कंपनी परफॉर्म करने के साथ साथ डेट भी नहीं होना एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। मोर और लेस ये सेगमेंट में सारी कंपनीज के पास डेट होता है। और ROE और ROCE की अगर बात करें तो मोर और लेस उनके पास ROCE 25% मीन्स 23-25% ऑन एन एवरेज इनका रहता है। इसका मतलब जितना वो पैसा लगा रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसके सामने भी ये अच्छी ग्रोथ ला पा रहे हैं। और ये आज की ग्रोथ नहीं है, अगर आप कंपेयर करो लास्ट 3 years to 5 years से भी, तो मोर और लेस 15% to 18% इनका ROE और ROCE बैठ रहा है। सो इसका मतलब एक कंपनी अच्छे स्टेबल पॉइंट पर है। अगर यहाँ से अच्छी ग्रोथ आ जाती है, अगर अच्छा पुश आ जाता है इकोनॉमी में, तो एग्रीकल्चर सेगमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से इसको अच्छी ग्रोथ आ सकती है। वेयर ROE ROCE भी बढ़ेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी बढ़ेगा और लिवरेज नहीं होने के कारण सारा का सारा प्रॉफिट आपको नेट P&L में ही दिखेगा। कुल मिला के अगर अर्निंग्स में देखूँ तो मोर और लेस आई वुड से 5 out of 5 काफ़ी अच्छी अर्निंग्स डिलीवर करी है इस क्वार्टर में। अब लास्ट पार्ट में आ जाते हैं, वो है की टेकअवेज। अब यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अभी तक आपको कंपनी के बारे में पता चल गया, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि क्वार्टरली अर्निंग्स कैसी थी। लास्ट सेगमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
ये लास्ट सेगमेंट में जो हम की टेक अवेज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये मैंने सारे अर्निंग कॉल्स में से निकाले हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स या ब्रोकरेजेस या म्यूचुअल फंड्स जो फंड हाउसेस जो भी ये कवर करते हैं, वहाँ से उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, वो हम की टेक अवेज में डिस्कस करेंगे। पहला अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है फ्रॉम सेल्स, फ्रॉम एबिटा एज वेल एज फ्रॉम नेट प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इस बार की जो अर्निंग्स आई है क्वार्टरली, ये हाईएस्ट अर्निंग्स आई है इनके पूरे हिस्ट्री में। तो इसका मतलब ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में जो डिमांड आई है लास्ट 1.5-2 ईयर्स से, वो अभी भी स्ट्रेंथ दे रही है। तो ये एक सबसे अच्छी प्लस पॉइंट है कि हाईएस्ट क्वार्टरली अर्निंग्स एस की हमने ये क्वार्टर में देखी है। उसके साथ साथ इनको 2 ऑर्डर मिले हैं डिफेंस के, जो मोर और लेस 100 करोड़ के हैं। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन के साथ साथ अब इनके लिए एक पाइपलाइन बेसिकली फ्रॉम डिफेंस सेगमेंट भी ओपन हो गई है। और लास्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मेजरली ट्रैक्टर्स और दूसरे छोटे मोटे जो ये सप्लाई करते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस एस ने डिलीवर किया है। अब आ जाते हैं रिस्क के बारे में। ये तो हो गई अच्छी बातें, अब ये देखना है कि कहाँ पे पिटफॉल्स हैं जो एस को डाउन ला सकते हैं। तो सबसे पहला है मार्जिन प्रेशर, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ गए हैं और जब भी ये क्रेन्स या कोई भी तरह की इक्विपमेंट्स बनाएंगे तो उसमें मार्जिन प्रेशर काफ़ी रहेगा। अभी तक के जितने भी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं, इन्होंने अच्छी तरह से पास ऑन कर चुके हैं क्लाइंट्स को। सो मोर लेस इन्होंने 2 बार हाइक लिया है ये पर्टिकुलर ईयर में। इस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। सो आने वाले टाइम में मैनेजमेंट खुद ही बोलते हैं कि अब रॉ मटेरियल कॉस्ट, कमोडिटीज़, मेटल्स के कॉस्ट अगर यहाँ से बढ़ जाते हैं तो हमें भी थोड़ा एबिटा मार्जिन्स में प्रेशर आता हुआ दिखेगा। तो काफ़ी उन्होंने एनालिस्ट को पहले से ही गाइडेंस दे रखा है कि मार्जिन प्रेशर हो सकता है। ये की रिस्क है एस के लिए। अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एस के लिए है, लास्ट 10-12 साल से जिस सेक्टर में एस परफॉर्म करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो गया या रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन हो गया, ये 10-10 साल से कुछ भी नहीं परफॉर्म किए हैं। अब एक स्पर्ट आया है जी, बिकॉज इकोनॉमी में थोड़ा बूस्ट आ रहा है या गवर्नमेंट ने थोड़ा पुश किया इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंड पॉइंट से, और रियल एस्टेट में भी हमने एक डिमांड अपटिक देखी है। इस वजह से एस को काफ़ी अच्छा सेल्स भी मिल रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है। बट मोर इम्पॉर्टेंट ये है, अगर कोई भी तरह की हेडविंड आ जाती है, अगर कल गाइडेंस के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कम हो गई, उतनी नहीं करी गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पे भी इसको दिक्कत आ सकती है। और उसके साथ साथ अगर ओवरऑल रियल एस्टेट में थोड़ा स्टैग्नेशन आ जाता है, क्योंकि शुरू में एक स्पर्ट आता है, बट ये स्पर्ट आने के साथ साथ कंटिन्यूस ग्रो होगा कि नहीं रियल एस्टेट डिमांड, वो भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये B2C नहीं है, ये B2B है, एंसिलरी कंपनी है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो इसके मार्जिन प्रेशर भी आ सकते हैं, और अगर कहीं भी तरह से डिमांड कम हो जाती है तो इन पे काफ़ी अच्छा असर आ सकता है डाउन साइड की तरफ। तो वैल्यूएशन ऑलरेडी हायर जोन पे है, और अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हमें संभल के इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि करंट वैल्यूएशन पे आप जाके काफ़ी बड़ा पैसा नहीं लगा सकते हो। तो मोर और लेस आप SIP के फॉर्म में लगा सकते हो, या तो आप इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए वेट कर सकते हो, या टोटल अमाउंट जो आपको एस में लगाना है तो उसको आप 3 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में डिप्लॉय कर सकते हो। तो मैं क्विकली एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं एस का वीकली चार्ट के ऊपर। सो लेट्स गो टू दी स्क्रीन। आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम पे एस का चार्ट है, और मैं अगर देखूं तो यहाँ से एस ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था, जो मोर और लेस 140 to 150 के जोन से था, और ऑलमोस्ट ऑन द हायर साइड 260 to 265 रेंज तक चला गया। और उसके बाद भी डिप आया जो मोर और लेस 200 के नीचे नहीं जाके वापस 280 के जोन में चला गया। तो इसका मतलब एक तो क्लियर हो गया कि हमें एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी एस का मिल गया है, जो मोर और लेस 200 का जोन है। और एक नया हाई बनाया था जो ऑलमोस्ट 300 के रेंज में था, और वापस वहाँ से नया हाई नहीं बना पाया है। तो एक पॉइंट ये हो गया कि हमें कहाँ पे अच्छी बाइंग करनी चाहिए। सबसे पहले 200 के रेंज में एक अच्छी बाइंग हो सकती है फॉर नियर टर्म, और ऊपर से भी उसने काफ़ी करेक्शन दे दिया है। अगर आप हायर रेंज से देखो, जहाँ पे उसने हाई बनाया, और आज के रेंज में देखो, तो मोर और लेस 25% डाउन टिक आ चुका है। तो एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि 25% डाउन टिक आने के बाद आप अगर एंटर करते हो तो एक प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है, प्राइस बेनिफिट। दूसरा ये है कि 200 के रेंज में अच्छा सपोर्ट भी है, तो वहाँ पे भी आप थोड़ा अक्यूमुलेशन कर सकते हो। मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट या अच्छा अमाउंट यहाँ पे डालना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट
waiting for below 200 will be more ideal, more or less in the range of 140 to 160, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेंज है जहाँ से उसने एक अच्छा अपटिक भी लिया था। और मुझे अभी भी पता है कि लास्ट वो टाइम की जो अर्निंग्स थी वो काफ़ी अच्छी आई थी, बट ये बार अर्निंग्स में थोड़े मार्जिन प्रेशर भी है, गाइडेंस भी थोड़ा उन्होंने डल दिया है, क्योंकि मार्जिन प्रेशर रॉ मटेरियल के कारण बढ़ सकते हैं। इस वजह से आई वुड वेट कि 200 तक आए, और अगर मार्केट करेक्ट हो जाए तो ऑलमोस्ट आपको 140-160 के रेंज में भी ये कंपनी मिल सकती है। ऑब्वियसली मार्केट अगर थोड़ा पॉजिटिव वे में रहा तो वो 200 के नीचे नहीं आएगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप ये रेंज में कर सकते हो, और अगर वहाँ से फॉल आता है तो आप 160-140 के रेंज में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर सकते हो। वेल दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप भी एस में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे या नहीं, और कौन सी कंपनीज हमें अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करनी चाहिए, ताकि हम हर क्वार्टर आपको एक अपडेट दे सकें अबाउट दोज कंपनीज। टिल देन, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।